हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 9 विच इज़ हाफ एंड क्वार्टर ऑफ अ मीटर। तो अभी तक हमने हाफ्स और क्वार्टर्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लो। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हाफ एंड क्वार्टर ऑफ अ मीटर। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक कर दो। क्वेश्चन इज यूजिंग योर मीटर स्केल कट अ स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर। तो आपके पास जो मीटर स्केल है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, उसको यूज करके आप 1 मीटर का एक स्ट्रिंग का लेंथ कट कर लो। ऑन दिस स्ट्रिंग मार्क द लेंथ हाफ मीटर, 1/4 मीटर एंड 3/4 मीटर। तो ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रिंग में मार्क करनी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं हाफ मीटर, 1/4 मीटर और 3/4 मीटर क्या होता है। सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल इस लेंथ का आपने कट किया है स्ट्रिंग, ये आपका 1 मीटर लेंथ का स्केल है। तो दिस इज इक्वल टू 1 मीटर और हमें पता है 1 मीटर दिस इज इक्वल टू हाउ मच 100 सेंटीमीटर। तो हाफ मीटर क्या होगा, इस स्केल का एग्जैक्टली हाफ। तो इस स्केल का एग्जैक्टली हाफ कहाँ पर होगा, इस स्केल का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है 0 सेंटीमीटर में और एंड पॉइंट है 100 सेंटीमीटर में। तो इसका हाफ जो पॉइंट होगा वो कहाँ पर होगा 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को हम कहेंगे हाफ मीटर और 1/2 मीटर। मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इस पूरे मीटर स्केल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक दैट इज 50 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दैट इज ऑल्सो 50 सेंटीमीटर। चेक कर सकते हो 100 सेंटीमीटर माइनस 50 सेंटीमीटर दैट विल बी 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिस इज हाफ मीटर और यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिस इज ऑल्सो हाफ मीटर और 50 सेंटीमीटर्स। ओके, नेक्स्ट 1/4 मीटर क्या होता है। तो इससे पहले हमने स्केल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था। नेक्स्ट अब हम स्केल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे वेयर द लेंथ ऑफ आवर स्केल और द स्ट्रिंग इट इज 1 मीटर। इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 2 और लाइन्स हम खींचेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल 4 पार्ट्स मिल गए। दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट एंड दिस इज फोर्थ पार्ट। तो 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, मतलब क्या हुआ, ये हो गए 1/4 मीटर, दिस इज 1/2 मीटर, दिस इज 3/4 मीटर एंड दिस इज 1 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये जो 1 मीटर का लेंथ का स्ट्रिंग है या फिर स्केल है, जब आप इसको 4 पार्ट में डिवाइड करोगे 4 इक्वल पार्ट में, तो हमें पता है ये जो पूरा है दैट इज हाउ मच 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को जब आप 4 पार्ट में 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो तो हर पार्ट में क्या वैल्यू आएगी, दैट विल बी 25 सेंटीमीटर्स, विच मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिस इज हाउ मच 25 सेंटीमीटर्स, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू हाउ मच 25 सेंटीमीटर्स, दिस इज ऑल्सो 25 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 25 सेंटीमीटर्स। सारे 25 सेंटीमीटर्स के बराबर हैं। और आप देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितने हो गए 1/4 मीटर। तो 1/4 जो होगा दिस विल बी फ्रॉम हियर टू हियर। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसकी क्या वैल्यू होगी मीटर के टर्म्स में 1/4 मीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पार्ट कितने के बराबर होगा 1/4 मीटर। तो सारे जो पार्ट्स होंगे दैट विल बी इक्वल टू 1/4 मीटर और दैट विल बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हर पार्ट 25 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पर हमने 25 लिखा है, यहाँ पर हमने 50 लिखा है, यहाँ पर 75 लिखा है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो 50 सेंटीमीटर है ये मेजर होगा यहाँ से 0 से लेकर के यहाँ तक ये कितना है वो ये जो यहाँ पर जो हमने लिखा है वो बताता है। जैसे 0 से लेकर के यहाँ तक ये कितना है, तो ये है 75 सेंटीमीटर्स। ये जो पूरा लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिस इज 75 सेंटीमीटर्स। तो ये 75 सेंटीमीटर जो यहाँ हमने लिखा है वो बताता है यहाँ से 0 से लेकर के यहाँ तक कितना वहाँ पर लेंथ है। तो ठीक उसी तरह से 100 सेंटीमीटर मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल है 100 सेंटीमीटर। तो सिमिलरली यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिस इज हाउ मच 1/4 मीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिस इज हाउ मच 1/2 मीटर्स और यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिस इज हाउ मच 3/4 मीटर्स। यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिस इज हाउ मच इन टोटल दैट विल बी 1 मीटर। लेकिन हर पार्ट की वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, तो हर पार्ट है 25 सेंटीमीटर्स। ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। और हर पार्ट की क्या वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ मीटर, दैट इज 1/4 मीटर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी टोटल 1/4 मीटर। दिस इज हाउ मच 1/4 मीटर, दिस इज 1/4 मीटर, दिस इज 1/4 मीटर। तो आप एक स्ट्रिंग लो, उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो इस तरह से और मार्किंग कर दो 0 1/4 मीटर, 1/2 मीटर और हाफ मीटर, 3/4 मीटर एंड देन 1 मीटर।
तो मार्क करने के बाद यूज योर स्ट्रिंग, ड्रॉ अ लाइन ऑफ लेंथ हाफ मीटर ऑन द फ्लोर, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स लॉन्ग इज दिस लाइन। तो फ्लोर में आप अब हाफ मीटर ड्रॉ करो, मतलब हाफ मीटर कहाँ से कहाँ तक हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक उस स्ट्रिंग को यूज़ करके आप फ्लोर में ड्रॉ करो। और वो पूछ रहे हाफ मीटर वो कितने सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, हम देख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर्स, दैट इज 50 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट इज, सो हाफ मीटर इट इज इक्वल टू हाउ मच, 50 सेंटीमीटर्स। 1/4 मीटर दैट इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर्स। तो अभी अभी हमने देखा था 1/4 मीटर्स, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, 25 सेंटीमीटर्स। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जीरो से अगर हम काउंट करें, दिस इज 1/4 मीटर और 25 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है, 1 पार्ट आउट ऑफ दीज 4 पार्ट्स, और इसकी क्या वैल्यू है, तो दैट इज 25 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट 3/4 मीटर सेंटीमीटर्स में क्या होगा, तो स्टूडेंट्स 3/4 मीटर कहाँ पर है, तो यहाँ पर है 3/4 मीटर, तो सेंटीमीटर्स में उसकी क्या वैल्यू होगी, 75 सेंटीमीटर। एक चीज़ और, 3/4 का मतलब क्या हुआ, 3 पार्ट्स आउट ऑफ दोज 4 पार्ट्स, मतलब आप देखो काउंट करो अगर पार्ट्स, तो ये है फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। तो अभी तक हमने 3 पार्ट्स ले लिया है, तो 4 में से 3 पार्ट हमने ले लिया है, इसीलिए हम लिखते हैं 3 पार्ट्स आउट ऑफ दोज 4 पार्ट्स। और अगर आप 0 से काउंट करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 75 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट इज, कैन यू सी दैट व्हेन वी ऐड 1/2 एंड 1/4 वी गेट 3/4। तो वो कह रहे हैं कि आप देख सकते हो जब हम 1/2 को से 1/4 ऐड करते हैं, 1/2 प्लस 1/4 वी गेट 3/4। वो कैसे हो रहा है, तो स्टूडेंट्स आप बताओ, यहाँ पर यहाँ तक क्या है, 1/2 है, तो यहाँ से यहाँ तक दिस इज हाउ मच, दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, 1/2 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, हर पार्ट की वैल्यू क्या है, 1/4 मीटर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गए, 1/4 मीटर। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये है 1/4 मीटर और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है 1/2 मीटर। और दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमें मिलेगा रिजल्ट वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा, विच इज़ हाउ मच, 3/4 मीटर। तो आप देख सकते हो जब हम 1/2 मीटर को ऐड करते हैं 1/4 मीटर से, वी गेट 3/4 मीटर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर उन्होंने देखने को कहा है। नेक्स्ट इज शेयरिंग मिल्क, दिस बॉटल इज फुल ऑफ मिल्क एंड इट होल्ड्स 1 लीटर। तो स्टूडेंट्स 1 लीटर हमें पता है दैट इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स। द मिल्क इज पुट इनटू 4 अदर बॉटल्स सो दैट ईच बॉटल हैज़ 1/4 लीटर ऑफ मिल्क। तो वो कह रहे हैं मिल्क को हमने 4 बॉटल्स में पोर किया है कुछ इस तरह से कि हर बॉटल में 1/4 लीटर ऑफ मिल्क है। तो स्टूडेंट्स इस बॉटल में कितना लीटर मिल्क है, दैट इज 1 लीटर। 1 लीटर इट इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स, ये हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था। तो वो क्या कह रहे हैं, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में सबसे पहले डिवाइड करने को कह रहे हैं, और 1/4 जो है हर बॉटल में हम पोर करेंगे। 4 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर देंगे तो टोटल हमारे पास कितने पार्ट्स होंगे, 4 पार्ट्स। हर एक पार्ट को इन बॉटल्स में ट्रांसफ़र करना है। सबसे पहले तो आप क्या करो, इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो सबसे पहले आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो और फिर उन 2 पार्ट्स को फर्दर 2 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर दो। तो स्टूडेंट्स डिवाइड करने के बाद आपको कुछ इस तरह का डायग्राम मिलेगा और आपको डिवाइड इस तरह से करना है चारों पार्ट्स के जो साइज़ है वो इक्वल हो। तो 1000 मिलीलीटर्स को जब हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हर पार्ट की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, तो दैट विल बी हाउ मच, 1000 ml डिवाइडेड बाई 4, ये कितने के बराबर आ जाएगी, 250 ml। आप चेक कर सकते हो 250 ml को 4 बार ऐड कर लो तो 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250 करके देखो, यू विल गेट हाउ मच, 1000। तो मतलब हर पार्ट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 250 ml। अगर लीटर के टर्म्स में लिखें तो 1 लीटर को हमने यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो 1 लीटर डिवाइडेड बाई 4, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हर पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 लीटर। तो यहाँ पर हर पार्ट की वैल्यू है 250 ml और 1 लीटर। अब हर एक पार्ट को हमें क्या करना है, एक एक बोतल में ट्रांसफ़र करना है। जैसे इस पार्ट को इस पे ट्रांसफ़र कर दिया, इसको इस बॉटल में पोर कर दिया, इस तरह से सारे पार्ट्स को हमें ट्रांसफ़र करना है। क्वेश्चन इज हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क डज ईच बॉटल हैव।
इससे पहले एक क्वेश्चन है शेड द बॉटल्स टू शो द लेवल ऑफ मिल्क इन ईच। तो उन सारे पार्ट्स को आप सबसे पहले शेड कर दो। तो जितने भी सारे बॉटल्स हैं, जैसे फर्स्ट बॉटल में यहाँ तक मिल्क हम पोर कर पाएंगे, सेकंड बॉटल में यहाँ तक, थर्ड बॉटल में यहाँ तक, फोर्थ बॉटल में यहाँ तक। तो सारे बॉटल्स में लेवल सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि सारे बॉटल में हम इक्वल क्वांटिटी पोर कर रहे हैं और इन सारे पार्ट्स को आप शेड कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क डज ईच बॉटल हैव। तो आंसर इज वेरी क्लियर, 250 ml। और क्या लिख सकते हैं हम, 1/4 L, 1/4 लीटर्स। नेक्स्ट इज शान poured 1 liter of milk into 2 bottles so that first bottle holds 3/4 liter and the other holds 1/4 liter. Shade the level of milk in each bottle. How many milliliters of milk does each bottle hold? तो शान ने क्या किया, 1 लीटर मिल्क बॉटल सपोज करते हैं, इसी बॉटल को उसने लिया और उसने इस बार 2 बॉटल्स में पोर किया। कुछ इस तरह से फर्स्ट बॉटल में 3/4 लीटर्स हैं, सेकंड बॉटल में 1/4 लीटर है। 3/4 का मतलब क्या होता है, 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 पार्ट्स इस बॉटल में डाला है। 1/4 का मतलब 1 पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट्स इसमें डाला है। तो अगर हम यहाँ देखें तो यह है 1 2 3, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 3 पार्ट्स अगर हम इसमें पोर कर दें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये बस एक ही पार्ट है, तो इसको क्या करते हैं हम इस वाले बॉटल में पोर कर देते हैं। तो इस वाले बॉटल में पोर करने के बाद इस बॉटल में क्या, यहाँ पर हमने सिर्फ एक पार्ट पोर किया है, 1 पार्ट मतलब 1/4 लीटर। तो इसकी क्या लेवल हो जाएगी, यहाँ पर जो मिल्क का लेवल है वो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ये बॉटल को इतना भर जाएगा। तो यहाँ पर हमने कितना पोर कर दिया, 1/4 लीटर्स। और जो यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं, क्योंकि हमें 3 आउट ऑफ 4 एक बॉटल में भरना है और 1 आउट ऑफ 4 दूसरे में, 1 आउट ऑफ 4 हमने भर लिया, 3 आउट ऑफ 4 ये जो क्वांटिटी है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 पार्ट को हम इस बॉटल में पोर कर देंगे। तो पोर करने के बाद ये जो बॉटल है यहाँ पर क्या लेवल हो जाएगा मिल्क का, तो ये क्या है 1/4, दिस इज 2/4 एंड दिस इज 3/4। तो लेवल ऑफ मिल्क जो है इस केस में सिर्फ इतना रहेगा, विच इज़ इक्वल टू 1/4 लीटर और 250 ml। और जो लेवल ऑफ मिल्क है सेकंड वाले बॉटल में कुछ इतना रहेगा। तो ये हो गए 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 पार्ट्स। तो यहाँ पर आप लिख दो 3/4 लीटर्स, क्योंकि टोटल 1 लीटर था, उसको 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया था। और ये है 1 पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट्स, तो 1/4 लीटर। मिलीलीटर्स के टर्म में भी लिख देते हैं, दिस विल बी हाउ मच, 250 सॉरी दिस इज नॉट 250, एक पार्ट 250 के बराबर है। तो 3 पार्ट्स कितने के बराबर होंगे स्टूडेंट्स बताओ, 250, एक पार्ट 250 के बराबर है। तो 3 पार्ट्स क्या हो जाएगा, 250 प्लस 250 प्लस 250, और सारे ml में है, 250 ml को आप 3 बार ऐड कर दो, तो दिस विल बी इक्वल टू 750 ml। तो इस बॉटल में टोटल मिल्क कितना है इन टर्म्स ऑफ ml, दैट इज 750 ml। तो आप यहाँ पर लिख दो 750 ml। इस बॉटल को ml के टर्म में लिखें तो दिस इज 1/4 लीटर। व्हाट इज 1/4 लीटर इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 250 ml। नेक्स्ट इज बैलेंस द वेट। यहाँ पर कुछ वेट्स दिए हुए हैं, इनको हमें बैलेंस करना है। हम देख सकते हैं 1 kg का वेट यहाँ पर एक है, 500 ग्राम के 2 वेट्स हैं, 200 ग्राम के 2 वेट्स हैं, 250 ग्राम के 3 वेट्स हैं, 50 ग्राम का एक वेट है, 100 ग्राम का एक वेट है। सबसे पहले तो आप बताओ 1 kg इट इज़ इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स। तो 1 kg इट इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो ग्राम्स को हम स्मॉल g लिखते हैं इस तरह से। तो ये आपको याद रखना है, 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज फ्रॉम द वेट्स अबव टू मेक द 2 पैन्स इक्वल, इन हाउ मेनी वेज कैन यू डू इट। तो कितने सारे ऐसे तरीके हैं जहाँ पर आप यहाँ पर वेट्स रख के इसको बैलेंस कर सकते हो। तो ये चीज़ तो हमें पता है। तो यहाँ पर है 2 kg, यहाँ पर हम क्या क्या रख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम 1 kg रख सकते हैं। तो टोटल हमें यहाँ पर 2 kg करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले 1 kg का वेट रख देते हैं यहाँ पर। उसके बाद टोटल 2 kg करने हैं, तो 2 kg और 1 kg हमें यहाँ पर रखना होगा। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो हमें पता है 1 kg इट इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच। इन दोनों को मिला दें अगर हम,
तो इन दोनों को मिला करके क्या हो जाएंगे 1000 ग्राम्स। तो इन दोनों को आप यहाँ रख सकते हो, इन दोनों वेट्स को। तो ये दोनों वेट्स को उठा करके आप यहाँ रख दो। सो ये दोनों मिला करके हो जाएंगे 1000 ग्राम्स और 1 kg। तो यहाँ पर आपको फिर से टोटल 1 kg मिल जाएगा रखने के बाद। तो टोटल में क्या हो गए 2 kgs हो गए। तो ये बैलेंस हो गया। और क्या तरीका हो सकता है, तो यहाँ पर टोटल हमें 2 kgs करने हैं। सबसे पहले एक और तरीका ये हो सकता है, ये जो 1 kg वेट है इसको हम यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ पर हमें कुल मिला करके कितने हो जाएंगे 1 kg। ठीक है, नेक्स्ट और हमें कितने चाहिए 1 kg। तो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, एक 500 ग्राम यहाँ से लेकर के यहाँ रख सकते हैं। तो यहाँ पर वो कितने हो जाएंगे 500 ग्राम। और हमें कितने चाहिए बैलेंस करने के लिए, पूरी 2 kg चाहिए। तो अभी हमारे पास है 1 kg और 500 ग्राम, मतलब हमारे पास कितने हो गए अभी तक 1.5 kg। तो 1.5 को हम लिखते हैं 1 kg और फिर हाफ kg आपके पास है, तो प्लस 1/2 kg। तो इसको हम कहते हैं 1.5 kg, 1 kg एंड हाफ kg, क्योंकि 500 ग्राम दैट इज इक्वल टू हाफ kg। तो और आपको यहाँ पर 500 ग्राम या फिर हाफ kg रखना है। तो तब अब आप कैसे करोगे, इसको तो हमने पिछले बार यूज़ कर लिया था, तो इसको इस बार यूज़ नहीं करेंगे। 250 ग्राम अगर इन दोनों को हम मिला दें यहाँ से, तो 250 प्लस 250 इट इज़ इक्वल टू 500। तो इन दोनों को मिला देते हैं और इन दोनों को मिला करके अगर हम यहाँ पर रख दें तो कुल मिला करके आपके पास कितने हो जाएंगे 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम दैट विल बी इक्वल टू 500 ग्राम। तो अब देखते हैं टोटल कितने आ गए। तो 500 ग्राम दैट इज इक्वल टू अनदर हाउ मच, तो यहाँ पर कितने थे 1 kg प्लस हाफ kg प्लस हाफ kg और आ गए, क्योंकि यहाँ से 500 ग्राम इन दोनों को मिला करके हमने यहाँ ले लिया। टोटल कितने हो गए हाफ kg प्लस हाफ kg दैट इज इक्वल टू हाउ मच 1 kg। 1 kg पहले से था, टोटल मिला करके हो गए 2 kgs। तो इस तरह से भी आप इन वेट्स को रख करके इसको बैलेंस कर सकते हो। और क्या तरीका है, तो स्टूडेंट्स एक और तरीका देखने से पहले जो तरीका हमने अभी देखा उसको थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था 1 kg रखा था, ठीक है, प्लस हमने क्या रखा वहाँ पर, तो नेक्स्ट हमने रखा था 500 ग्राम। तो ये वेट हमने रखा था 500 ग्राम इट इज़ इक्वल टू हाउ मच 1/2 kg। प्लस हमने क्या किया इन दोनों को मिलाया और फिर रखा यहाँ पर, तो दोनों को मिला करके हो गए थे 500 ग्राम। लेकिन एक वेट कितने के बराबर है, दैट इज 250 ग्राम। 250 ग्राम कितने के बराबर होता है 1/4 kg, करेक्ट। प्लस ये भी 250 ग्राम है, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1/4 kg। उसके बाद आप सारे चीज़ों को ऐड करो यहाँ पर, तो क्या होगा 1/4 kg प्लस 1/4 kg मिला करके क्या हो जाता है, तो 1/4 प्लस 1/4 दो 1/4 मिल करके क्या हो जाते हैं हाफ हो जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर तो 1 kg था, प्लस हाफ को अभी एज इट इज़ हाफ लिखते हैं, और दो 1/4 मिल करके क्या हो जाते हैं 1/2। अभी तक हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस ही करी है कैसे ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं 1 kg को एज इट इज़ 1 kg लिखते हैं, और फिर प्लस हाफ kg प्लस हाफ kg, दो हाफ मिल करके क्या हो जाते हैं फुल हो जाते हैं, होल हो जाते हैं। तो दो हाफ मिल करके क्या हो जाएंगे 1 फुल kg। तो इन दोनों को मिला करके आप लिख दो क्या 1 kg। तो फाइनली 1 kg प्लस 1 kg टोटल हो जाएंगे 2 kg, जो आपको चाहिए था यहाँ बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट और क्या तरीका हो सकता है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट फिर से क्या करो 1 kg को यहाँ रख दो। तो यहाँ पर हो गया कितने अभी 1 kg। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, तो 500 ग्राम को यहाँ पर रखते हैं और देखते हैं क्या हम इससे 2 kg कर पाते हैं या नहीं। तो 500 ग्राम को यहाँ रखेंगे, कितने हो जाएंगे यहाँ पर 500 ग्राम, उसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं 1/2 kg। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 500 ग्राम। उसके बाद हम क्या करते हैं नेक्स्ट यहाँ से, और हमें कितने चाहिए, तो टोटल हो गए 1500 ग्राम, और हमें 500 ग्राम चाहिए। तो हम एक काम करते हैं यहाँ से 200 और यहाँ से 200 इन दोनों को लेते हैं और यहाँ रखते हैं। रखने के बाद यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे 400 ग्राम। तो ये हो गए कितने 400 ग्राम। और क्या कर सकते हैं हम यहाँ से 100 ग्राम यहाँ से ले सकते हैं और उसको नेक्स्ट यहाँ पर रख सकते हैं।
तो 100 ग्राम रखने के बाद और यहाँ पर कितना एडिशनल वेट आ गया हमारे पास, 100 ग्राम। तो टोटल क्या हो गया यहाँ पर 1 kg प्लस 1/2 kg प्लस 400 ग्राम प्लस 100 ग्राम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 kg को एज इट इज लिख देते हैं 1 kg प्लस 1/2 kg को भी वैसे ही लिखते हैं, प्लस 400 ग्राम प्लस 100 ग्राम, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 500 ग्राम। तो 500 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ kg, 1/2 kg। अब हम देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। तो 1 kg प्लस 1/2 kg प्लस 1/2 kg क्या हो जाएगा यहाँ पर, दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे 1 फुल kg। फाइनली 1 kg प्लस 1 kg आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 2 kg। तो स्टूडेंट्स ये भी एक तरीका है, और भी तरीके हैं, तो मैं चाहता हूँ आप प्लीज़ और भी तरीके एक्सप्लोर करो किस तरह से आप इसे बैलेंस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू बैलेंस दिस वेट ऑफ 3/4 kg। तो यहाँ पर 3/4 kg है, कितने तरीकों से आप इसे बैलेंस कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स 3/4 kg का मतलब क्या हुआ, 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 पार्ट्स। तो 3/4 को हम क्या लिखते हैं, 3/4 इसका क्या मतलब हुआ, 3 पार्ट्स आउट ऑफ कितने, 4 पार्ट्स। मतलब 4 पार्ट में से अगर आप 3 पार्ट ले लो तो दैट विल बी इक्वल टू 3/4। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जितना जो 1 kg है हमारा उसे हमें डिवाइड करना होगा। तो ये है 1 kg, इसको भी डिवाइड बाय 4 कर दो, दिस मीन्स व्हाट, 1000 ग्राम्स। 1 kg इट इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो इन दोनों को हम करेंगे क्या, डिवाइड बाय 4। तो 1 kg डिवाइडेड बाय 4 दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 1/4 kg। और 1000 ग्राम्स जब हम इसको डिवाइड करेंगे डिवाइड बाय 4, तो 1000 डिवाइडेड बाय 4, जब आप 1000 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो तो हर पार्ट में कितनी वैल्यू आती है, मिल्क वाले केस में हमने देखा था दैट विल बी इक्वल टू 250। तो वहाँ तो हमने 250 ml लिखा था, क्यों, क्योंकि ये पूरा लीटर में था, लेकिन यहाँ पर kg है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 250 ग्राम। ठीक है, तो जब हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट की वैल्यू आएगी 250 ग्राम। अब 3/4 का मतलब क्या हुआ, 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 पार्ट्स। तो आपको 4 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया, हर एक पार्ट का वैल्यू है 250 ग्राम। इसके आपको 3 पार्ट लेने हैं, तो 3 पार्ट का मतलब टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 750 ग्राम। अगर हम इसके टर्म में लिखें, kg के टर्म में, तो हर पार्ट की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/4 है ना, 1/4। तो 1/4 kg प्लस 1/4 kg प्लस 1/4 kg, तो सारे मिलाकर के इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी अभी, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 3/4 kg। क्योंकि क्लियर है यहाँ पर 3 पार्ट्स हमने लिए हैं, दैट इज इक्वल टू 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 पार्ट्स। तो 1/4 kg को जब आप 3 बार ऐड करते हो या 1/4 kg मल्टीप्लाइड बाई 3 करोगे, यू विल गेट 3/4 kg। तो स्टूडेंट्स इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आपको चाहिए 3/4 kg और 750 ग्राम्स। तो कितने तरीकों से हम बैलेंस कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो टोटल हमें चाहिए 750 ग्राम। अगर हम 1 kg को लें तो क्या हम कर पाएंगे बैलेंस। तो अगर हम यहाँ पर 1 kg रख दें तो क्या ये बैलेंस हो जाएगा, आंसर इज़ नो। क्या होगा उस केस में, ये नीचे चला जाएगा, ये ज़्यादा भारी हो जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 kg 3/4 kg से ग्रेटर है। 1 kg को जब हम डिवाइड करते हैं पार्ट्स में तो हम बात करते हैं 1/4 kg का, 1/2 kg, 3/4 kg सो ऑन। तो जाहिर सा बात है 1 kg को तो हमने डिवाइड किया है फर्दर, तो 1 kg इज़ अ ग्रेटर नंबर, तो 1 kg तो यहाँ पर आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमें चाहिए 3/4 kg और 750 ग्राम इन टोटल। तो आप क्या कर सकते हो, 500 ग्राम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर 500 ग्राम को हमने सिलेक्ट कर लिया और हमें कितने चाहिए टोटल 750। तो 250 को यहाँ से सिलेक्ट कर लो, दोनों को ऐड करके देखो 750 आ रहा है या नहीं। तो ये सारी एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हमने बहुत अच्छे से किया है प्रीवियस क्लासेस में, क्लास 3 में। 250 ग्राम इसको कैसे ऐड करोगे,
तो दो तरीके हैं ऐड करने के, या तो आप एक के ऊपर एक वंस टेंस हंड्रेड्स में लिख के ऐड करो, या तो डायरेक्ट एडिशन करो। मैं बोलूँगा आप लोग डायरेक्ट एडिशन करो। तो 500 ग्राम को हम लिखते हैं 500, 250 को ब्रेक कर दो, 200 प्लस 50। इस तरह से डायरेक्ट एडिशन कर सकते हो। तो 500 प्लस 200 कितना होता है 700, और फिर यहाँ पर है प्लस 50। तो इन टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे यहाँ पर 750। तो आंसर एक्चुअल में क्या है, ग्राम्स में आएगा, क्योंकि सारी क्वांटिटीज़ ग्राम्स में है। तो टोटल हमें मिल गया 750 ग्राम। मतलब 500 ग्राम को रख सकते हो और 250 ग्राम इन दोनों को मिला करके यहाँ रख सकते हो। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, उससे पहले हम देखते हैं केजीज़ में 3/4 kg यहाँ पर आ रहा है या नहीं। तो स्टूडेंट्स आप बताओ 500 ग्राम दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 1/2 kg प्लस 250 ग्राम दिस इज इक्वल टू हाउ मच, हमें हम सबको पता है दिस इज इक्वल टू 1/4 kg। तो जब आप ओके दिस शुड बी 1/2 kg, क्योंकि 500 ग्राम दिस इज इक्वल टू 1/2 kg। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो व्हाट यू विल गेट हाउ मच। तो बताओ स्टूडेंट्स आपको कितना मिलेगा। हम हाफ से 1/4 ऐड कर रहे हैं, कितना मिलता है हमें। जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि जो हाफ था यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिस वाज हाफ, और यहाँ से हमने 1/4 ऐड किया था। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें क्या मिला था, हमें मिला था 3/4। तो यहाँ पर हम ग्राम लिखेंगे 3/4 kg। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से देख लो, 1/2 यहाँ से लेकर के यहाँ तक था और 1/4 यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ से यहाँ तक इसको ऐड किया और इसको, इन दोनों को जब हम ऐड किया तो पूरा जो टोटल आया हमारा वो क्या आ गया यहाँ पर 3/4। तो इस केस में होगा 3/4 kg। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया दोनों को ऐड करने के बाद 3/4 kg। तो और क्या तरीका है टोटल 750 ग्राम या फिर 3/4 kg करने का। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 250 ग्राम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर 250 ग्राम और यहाँ पर 250 ग्राम। तो इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 250 प्लस 250 प्लस 250, तीनों को ऐड करेंगे वी विल गेट 750 ग्राम। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो 250 ग्राम, तो 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम दिस इज इक्वल टू 750 ग्राम। केजी में कैसे लिखेंगे, 250 ग्राम दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 1/4 kg प्लस 250 ग्राम दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 1/4 kg प्लस 250 ग्राम दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1/4 kg। तो ये कुल मिलाकर के कितने हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को सबसे पहले ऐड करते हैं। तो 1/4 kg प्लस 1/4 kg दिस इज इक्वल टू 1/2। दो 1/4 को मिला करके क्या बनता है, हाफ। तो यहाँ पर kg है तो आप लिखो 1/2 kg प्लस क्या बचा है यहाँ पर 1/4 kg। तो 1/4 kg यहाँ से ऐड कर देते हैं, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच। तो अब सेम वही सिचुएशन आ गया, हाफ kg प्लस 1/4 kg कितना होगा, दिस इज सेम एज हाफ प्लस 1/4 इज हाउ मच। तो यहाँ से फिर से आप देख लो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिस इज हाफ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिस इज 1/4, इन टोटल इट इज हाउ मच 3/4। तो यहाँ पर फाइनल आंसर आएगा 3/4 kg। और यहाँ पर हमें कितना चाहिए था बैलेंस करने के लिए 3/4 kg, जो यहाँ पर हमें मिल गया। तो इन तीनों को यूज़ करके भी आप उसको बैलेंस कर सकते हो। तो उन सारे वेट्स को आप यहाँ पर लिख लो इन टर्म्स ऑफ ग्राम और इन टर्म्स ऑफ kg, जैसा आपको ठीक लगे। नेक्स्ट और क्या कोई और तरीका है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप और भी तरीके ढूंढो जहाँ से जिनको मिला करके आप 750 ग्राम या फिर 3/4 kg बना सकते हो, तो और इसको बैलेंस कर सकते हो। तो प्लीज़ इसको आप कंप्लीट करो। नेक्स्ट इज वाई इज इट रॉन्ग, कनन शेयर्ड सम पार्ट एज शोन बट हिज फ्रेंड मिनी सेज दैट इट इज़ रॉन्ग, एक्सप्लेन वाई इट इज़ रॉन्ग। क्यों ये गलत है बताओ। तो उसने इसको शेड किया है और यहाँ पर उसने लिखा है 1/4, लेकिन हमें पता है 1/4 का मतलब क्या होता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हम कहते हैं, फिर हम उसको 1/4 लिखते हैं और कहते हैं 1 आउट ऑफ दोज 4 पार्ट्स, या फिर इसको हम कहते हैं क्वार्टर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो पार्ट है ये इक्वल नहीं है, बाकी पार्ट्स के साइज अलग हैं इस पार्ट से। तो यहाँ पर हम इसको शेड करके 1/4 नहीं कह सकते, क्योंकि दिस इज नॉट इक्वल टू 1/4। वो तभी होगा जब हम उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे।
और एक रेक्टेंगल को या रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर को किस तरह से 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये मैंने पार्ट 1 में आपको एक्टिविटी करके दिखाया है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट 1 का वीडियो देख लो। वहाँ पर मैंने आपको इस तरह का एक रेक्टेंगुलर शीट लिया था और इसको 4 पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं और कितने अलग अलग तरीक़ों से 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बताया था। तो वो वीडियो आप प्लीज़ देख लो। सिमिलरली इसका भी वही केस है, जब हम इसको 1/2 में डिवाइड करेंगे तो आपको डिवाइड इस तरह से करना है कि दोनों पार्ट का जो साइज़ है वो इक्वल हो। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये पार्ट छोटा है, ये पार्ट बड़ा है, तो इसको हमने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड ही नहीं किया, तो 1/2 तो हम यहाँ लिख ही नहीं सकते। नेक्स्ट इज देयर आर सम प्रैक्टिस टाइम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 60 मैंगोज, 1/2 ऑफ देम आर राइप, हाउ मेनी मैंगोज आर राइप। तो हाउ विल यू सॉल्व दिस। वो कह रहे हैं 1/2 ऑफ देम आर राइप, 1/2 का मतलब आधे हैं जो राइप हैं, तो टोटल कितने राइप हैं इनमें से। तो व्हाट विल डू इज सिंपली 60 डिवाइडेड बाई 2, हमको बस आधा मैंगो निकालना है जो पक चुके हैं इनमें से, दैट विल बी इक्वल टू 30। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 30 मैंगोज। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज कंप्लीट इट एज अ होमवर्क। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं, देयर आर 20 स्टार्स, अ क्वार्टर ऑफ देम आर रेड, हाउ मेनी स्टार्स आर रेड, हाउ मेनी स्टार्स आर नॉट रेड। तो टोटल आपके पास 20 स्टार्स हैं और वो कह रहे हैं अ क्वार्टर ऑफ देम आर रेड, क्वार्टर का मतलब 1/4, 1/4 ऑफ देम आर रेड, हाउ मेनी स्टार्स इन टोटल आर रेड एंड हाउ मेनी आर नॉट रेड। तो सबसे पहले 1/4 जो है वो रेड है, तो वो आप कैसे निकालोगे। तो 20 को आपको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा सबसे पहले। तो 20 डिवाइडेड बाई 4, 20 को जब आप 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो हर पार्ट में कितने स्टार्स आएंगे, दैट विल बी इक्वल टू 5 स्टार्स। तो वो कह रहे हैं 1/4 आर रेड। तो स्टूडेंट्स टोटल 20 स्टार्स हैं, उनको हम डिवाइड कर रहे हैं 4 पार्ट में, तो हर पार्ट में कितनी स्टार्स आएगी, 5 स्टार्स, 5 स्टार्स इन एवरी पार्ट। इसको एक एग्जांपल के सहारे समझते हैं। तो स्टूडेंट्स इन टोटल देयर आर 20 स्टार्स, वी कैन अज्यूम दैट देयर आर स्टार्स लाइक दिस। सो इफ़ यू काउंट द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स, तो यहाँ पर 5 स्टार्स हैं, तो 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20, इन टोटल देयर आर 20 स्टार्स। और वो कह रहे हैं वी हैव टू डिवाइड इट बाई 4, तो 20 डिवाइडेड बाई हम 4 करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं टोटल नंबर ऑफ स्टार्स, इनको सबसे पहले 4 इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। तो 4 इक्वल पार्ट में आप कैसे डिवाइड करोगे, तो जब हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट में कितने स्टार्स आएंगे। तो ये जैसे फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और ये है फोर्थ पार्ट। तो ये 4 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो हर पार्ट में कितने स्टार्स आए, 1 2 3 4 5, इस पार्ट में भी 5 स्टार्स, इसमें भी 5, तो इसमें भी 5। तो डिवाइड करने के बाद हर पार्ट में हम देख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 5, 20 डिवाइडेड बाई 4 इट इज इक्वल टू 5। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 4, और हर पार्ट में कितने स्टार्स हैं, 5 स्टार्स। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं 1/4 ऑफ देम आर रेड, मतलब टोटल पार्ट्स यहाँ पर 4 पार्ट है, आउट ऑफ दोज 4 पार्ट्स 1 पार्ट इट इज रेड। तो इनमें से किसी भी एक पार्ट को आप रेड कलर से कलर कर दो, तो इस पार्ट के जितने भी सारे स्टार्स हैं दे आर रेड। तो वो पूछ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ स्टार्स विच आर रेड एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स विच आर नॉट रेड। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 5 स्टार्स आर रेड और जो रिमेनिंग स्टार्स हैं 20 - 5 विच इज इक्वल टू 15 स्टार्स आर नॉट रेड। तो हाउ मेनी स्टार्स आर रेड, दैट इज इक्वल टू 5 stars. How many stars are not red? That is equal to 15 stars. Next question students, please complete it as a homework. तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 9। यहाँ पर हमारा चैप्टर 9 खत्म होता है। नेक्स्ट अब हम मिलेंगे चैप्टर 10 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और बहुत प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।